ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाया प्रवर्तमानस्य वेद वेदांत निकेतन आश्रम स्थाने श्री आवाहित देवी देवता स्थापित देवी देवताभ्यो प्रांगणे श्री देव ब्राह्मणाना सन्निधौ प्रवर्तनाम संवत्सरे 2000 से विक्रम संवत पिंगल नाम संवत्सरे रवदक्षायणे शरद ऋतौ श्रावण मासे शुक्लपक्षे दशम्यां सौपन्न परवण्यतिथौ अमुक वासरे शनिवार वासरे अमुक नक्षत्रे ज्येष्ठा नक्षत्रे अमुक योगे वृश्चिक कुंभ योगे तैतुल करणे वृश्चिक राशि ते चंद्रे सिंह राशि श्री सूर्ये अमुक राशि देवरूतेषु ग्रहेषु राशि स्थानेषु सस्तु एवं गुणगण गण विशेषण विशिष्टायां स्वपुण्य परवण्य तिथौ अमुक गोत्र उत्पन्नोहम अमुक नामनोहम। सभी अपना गोत्र और अपना नाम लेंगे। जो पत्नी सहित बैठे हैं तो बोलेंगे सपत्निको सपरिवारस्य महात्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थ मम ऐश्वर्यादि विद्यर्थ अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थ प्राप्त लक्ष्मी चिर काल संरक्षणार्थ सकल कामना संसिद्ध्यर्थ लोके वा सभायां राजद्वारे सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थ समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य ऐश्वर्यादि विद्यार्थ सकल कामना संसिद्ध्यर्थ लोके वा सभायां राजद्वारे वा सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थ समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मानस्य हितवारिष्ठ इंद्रादि दस्तिकपाल पूर्णता सिद्ध्यर्थ इंद्रादि दस्तिकपाल प्रसन्नता सिद्ध्यर्थ आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप निवारणार्थेन अद्य श्री गौरी गणेश षोडश मातृका सप्तघट मातृका कुलदेवी लक्ष्मी माता पूजनीय सूर्यादि नवग्रह देवता पूजनवा वरुण देवता पूजनवा श्री लक्ष्मी नारायण देवता पूजनवा श्री सत्य नारायण व्रत कथा श्रवणं करिष्यामहे। ओम जागृतो धूरमुदैति दैवन्तदुतदैवेति धूरं जवान् ज्योतिभान् ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सत्याय सन्तु यजमानस्य गुङ्गवामहे निधीनात्वा निधिपति गुङ्गवामहे वसोममयाहमजानि गवधामजाति गर्भधम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कशना सन्दर्भः सुमतिका प्राप्येवा श्रीमा धनधनाधि आस्माधि गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। फिर से चावल पुष्प लेकर के षोडश मातृका जो आपकी कुल की देवी है उनका ध्यान करेंगे। ओम गौरादेव श्रीमा सदा स्वाहा मातरो लोकमातराधते पुष्टे दधातुते आत्मा कुलदेवता गणेशे नादिका हत्या विद्या पूजस्त षोडशा षोडश मातृका देवी नमः गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। फिर से चावल पुष्प लेकर के वरुण देवता का ध्यान करेंगे। ओम भगवान विराधरा भक्तवान सदा शास्त्रे जयमानो हविः अहेयमानो वर्णेह बोधुसगं समान आयुः प्रमोखिः। वरुण देवताभ्यो नमः गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। फिर से चावल पुष्प लेकर के सूर्यादि नवग्रह भगवान का ध्यान करेंगे। राधे प्रधान
सर्वांगे हरिचंदनं सुगले
अंग प्रोक्षण करके तिलक लगाएंगे। ओम श्रीखंडम चंद्रम दिव्या गंधाढ्य सुमनोहरम विलेपम सुरश्रेष्ठ चंद्रामृतगैयना हस्ते सहस्रजौनीकरान् विकलान् कल्पात्रशूनामृतम् श्री राधे। हाँ जी, अब सत्यनारायण भगवान का भोग लगाएंगे, सबको स्पर्श करा दीजिए। ओम सर्गराखंड खाद्यानि तदशीर्घृतानि चाहारं भज्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, आओ भोग लगाओ मेरे जी, सब अमृत हो जाए मेरे प्रभु जी, सब अमृत हो जाए प्रभु जी। आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, सब अमृत हो जाए मेरे प्रभु जी, सब अमृत हो जाए मेरे जी। सबरी के बेरे सुदामा के तांदुल, सबरी के बेरे सुदामा के दुल, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, रुचि रुचि भोग लगाओ जी, सब अमृत हो जाए मेरे प्रभु जी, सब अमृत हो जाए प्रभु जी, हो जाए मेरे प्रभु जी। नैवेद्यं नैवेदयामि, नैवेद्यान्ते पंचात्मनीयं जलं समर्पयामि। प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, ध्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, मध्ये मध्ये उत्तरापूर्णं जलं समर्पयामि। ऋतुफलं समर्पयामि। मोक्षोद्यर्थे ताम्बूलपुंगी फलं समर्पयामि। 7 गुणार्थे द्रव्य दक्षिणा सभी लक्ष्मी नारायण के चरणों में दक्षिणा अर्पित करेंगे। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थो हेम बीजं विभावसो अलन्य पुण्य फलदमतः शान्तिं प्रयच्छ मे। हिरण्यवर्णाभरणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो वावः ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यमल्लेयं कामस्सं पुरुषारः अस्य द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणान्ते प्रार्थयिता सभी लोग बैठ करके सबसे पहले गौरी गणेश भगवान को प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, फिर वरुण देवता को, फिर अपने कुल देवी देवताओं को, नवग्रह भगवान को और सत्यनारायण भगवान को नमस्कार करेंगे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरा प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगते मुखे कांति सादे रघु कट
तटे हाथ के मई भजामि त्वां गौरी नग परे भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी जय सोमनि सोम कपाल धरे नेत्र धरे जय पावक भूषित वक्र वरे जय भैरव नील पर जय आंतक दैत्य विशेष करे। अब वरुण देवता को नमस्कार करेंगे। नमो नमस्ते प्रभाय स्वस्ति हराय सुमंगलाय सुभाष हस्ताय शासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। सूर्यादि नमस्ते भगवान को नमस्कार करेंगे। ब्रह्मा वैसे तो पुरश्च गुरुश्च शुक्रा सल्लाहु केतवा सर्वे गृहासा त्रिकरा भवन्तो। सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। अब भगवान लक्ष्मी नारायण को नमस्कार करेंगे। बाकी बिहारी लाल को नमस्कार करेंगे। पत्राणि च त्वं सदस्य तिजो दंपति देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोमयाजं पशो त्वं पुरागा रसाया महासुगरो दृष्टया पातने वारुणेन्द्रो यथा स्तूयमानो न दल्ले लयो व्यज्जुहर्तं त्रयीगान्त्यज्ञाक्रदो प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब चावल लेकर के हाथ जोड़ करके सत्यनारायण भगवान की कथा को हम सब श्रवण करेंगे। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन ही मन जाप करते रहेंगे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। ओम अथ प्रथमोऽध्यायः श्री सत्यनारायण व्रत कथा। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषि ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु इस कलयुग में वेद का उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो जाए और मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाए। कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो जाए, वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव नाश हो सकेगा ऐसा मन में सोच करके विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों को देख करके, नारायण को देख करके, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म था, वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे कि हे भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप है। सृष्टि के आदि भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको नमस्कार करता हूँ। नारद जी इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद जी बोलते हैं कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकारों को दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ मुझ पर दया रखते हुए बतलाइए उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोलते हैं, हे नारद मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है।
तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। मनुष्य नारायण होकर के पूजा करे, भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण मिला करके, शक्कर गुड़ मिला करके भगवान सत्यनारायण को भोग अर्पण कर दे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मण को भोजन कराए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। नृत्य, गीत, संगीत, कीर्तन आदि का उच्चारण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूर्ण होती है। विशेषकर कलि काल में भूमि पर यह मोक्ष का सरल उपाय है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। शंख बजाओ। बोले सत्यनारायण भगवान के। अथ द्वितीय अध्याय। फिर से चावल लेकर हाथ जोड़ करके सत्यनारायण भगवान का ध्यान करेंगे। तदकृतं संस्करिष्यामि यदुक्तं ब्राह्मणेन वै इति संचित्यं विप्रेशो रात्रौ निद्रां न लब्धवान्। उसके बाद वृद्ध ब्राह्मण ने जो व्रत कहा उसे मैं करूंगा ऐसा विचार करके रात्रि में निद्रा नहीं आई और वह ब्राह्मण प्रातः काल उठ करके सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करे। उसी दिन से उसने प्रत्येक महीने में सत्यनारायण व्रत किया। ऐसे सत्यनारायण का व्रत करके वह ब्राह्मणोत्तम सब पापों से छोड़कर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे विप्रो, सब इस व्रत को पृथ्वी पर कोई करेगा तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तदैव सर्व दुखम तम मनुष्य विनश्यति। तभी मनुष्य के सब दुख नष्ट होते। ऐसे श्रीमन नारायण ने महात्मा नारद जी से कहा, हे ब्राह्मणों, वही मैंने आपसे कहा और क्या कहूँ। तब ऋषि बोले कि हे मुनि, उस ब्राह्मण से सुनकर यह व्रत पृथ्वी पर किसने किया, यह हमारी सुनने की इच्छा है। तो श्री सूत जी का आगमन हुआ। श्री सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिसने यह व्रत पृथ्वी पर किया है उसको सुनो। एक दिन वह ब्राह्मण अपने धन के विस्तार से बंधु बांधव सहित व्रत करने को उद्यत हुआ। उसी समय कोई लकड़ी बेचने वाला वहां आया। लकड़ी का बोझा बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में गया और तृष्णा से पीड़ित आत्मा तो वह व्रत करते हुए ब्राह्मण को देख करके बोलता है, प्रणिपत्य द्विजं प्राह किमिदं क्रियते त्वया कृते किं फलवाप्नोति विस्तरा तत्पदं मे। प्रणाम करके ब्राह्मण से बोला कि आप यह क्या करते हैं। हे प्रभु, इसके का नारायण का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे ये धन धान्य अधिक है। उनसे इस व्रत को जानकर वह लकड़ी बेचने वाला बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसाद पाकर जल पीकर अपने घर को चला गया। सत्यनारायण देव का मन से चिंतन किया और चिंतन करते हुए मैं विचार करके लकड़ी का बोझ सिर पर रख करके जगमा नगरे रम्ये धनिनां यत्र संसितः तत्तिरे काष्ठमूल्यं च दुर्गणं प्राप्तवान् सो। जहाँ धनी लोग रहते हैं ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन लकड़ी बेचने से दुगना मूल्य उसे प्राप्त हुआ। उसके बाद प्रसन्न हृदय व सुंदर पके हुए केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा, इन सबको सभा से इकट्ठा करके अपने घर चला आया। बाद में भाई बंधुओं को बुलाकर बड़ी विधि से व्रत किया। इसी व्रत के प्रभाव से
धन्य पुत्र वाला हो गया। इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यनारायण के लोक को प्राप्त हुआ। स्वस्थ से स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कृत कथायां द्वितीयो स्वाहा। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। संग बोले सत्यनारायण भगवान तृतीयोऽध्यायः सूतवाच पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि षडध्या मुनिसत्तमा पुराचो कामुको रामानवस्य श्रीमहामतिः। सूत जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, फिर आगे कहते हैं कि पहले एक कुल का मुख नामक बड़ा बुद्धिमान राजा था, जितेंद्रिय सत्य बोलने वाला था, बुद्धिमान था। वह प्रतिदिन देवालय में जाता और धन देकर ब्राह्मणों को प्रसन्न करता था। उसकी कमल के समान मुख वाले प्रमुखा साध्वी स्त्री, उन दोनों ने भद्रशिला नदी के किनारे पर सत्यनारायण का व्रत किया। उसी समय बहुत से धन से परिपूर्वित एक साधु नामक वैश्य वाणिज्य के लिए वहां आया। वहां तीर पर नाव खड़ी करके राजा के पास आया। राजा को व्रती देखकर विनती करके पूछता है कि साधुर्वाचा केवलम कुरुसे, मेरे भी संतान नहीं है, इस व्रत से निश्चय है कि मेरे संतान होगी। तब बाद में व्यापार से लौटकर महा आनंदित होकर घर आया। संतान देने वाले उस व्रत को अपनी स्त्री से कहते हैं, बुलाए कि यह व्रत मैं तब करूंगा जब मेरे संतान की प्राप्ति होगी। इति लीलावती प्राहा पत्नी साधु च सत्यमहा एकस्मिन् दिवसे तस्या भार्या लीलावती सती। ऐसे अतिश्रेष्ठ वह साधु वैश्य अपनी स्त्री लीलावती को बोला। पतिव्रता उसकी स्त्री लीलावती एक दिन पति सहित आनंदित संसारियों की तरह सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसके कन्या रोग रत्न उत्पन्न हुआ। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, उसी तरह दिनों दिन वह बढ़ने लगी। उसका कलावती नाम से नामकरण किया। एक दिन लीलावती अपने पति से मधुर वचन बोली कि पहले संकल्प किए व्रत को क्यों नहीं करते हैं। तब साधु वैश्य बोला कि हे भी, इस कन्या के विवाह के समय व्रत करेंगे। इति भार्या समास्वस्या जगाम नगरम प्रति तथा कलावती कन्या बभ्रते पितृभीष्मणे। ऐसे अपनी स्त्री को आश्वासन देकर नगर को गया और कलावती कन्या पिता के घर में बढ़ने लगी। एक वर का विचार करो। इस प्रकार उसकी आज्ञा को प्राप्त करके वह दूतकांचन नाम के नगर को गया। वहां से एक वैश्य के पुत्र को लेकर वहां आया। अत्यंत गुण वाले सुंदर उस वैश्य पुत्र को देख करके भाई बंधुओं के से संतुष्ट चित्त से साधु वैश्य ने विधि पूर्वक उस कन्या का विवाह उस वैश्य पुत्र के साथ कर दिया। दुर्भाग्यवश से सत्यनारायण के व्रत को रुष्ट हो गए। ततः काले निकिता निज कर्म विशारदः वाणिज्याय गतः शीघ्रं जामात्र सहितो वणिग। कुछ दिन के बाद अपने कार्य में चतुर वह साधु वैश्य अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए गया और समुद्र के किनारे से सुंदर रत्न सागर में जाकर लक्ष्मीवान दामाद के साथ व्यापार किया। वो दोनों चंद्रकेतु राजा के नगर में गए। कठिन दुख होगा। एक दिन राजा के धन को लेकर चोर जहां एक वैश्य ठहरे थे वहीं आ गया और अपने पीछे दौड़ते दौड़ते आते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन को वहीं रखकर शीघ्र ही अदृश्य हो गए। ततो दूत समायाता यत्रास्ते सज्जनो वणिक। उसके बाद वे राजा के सिपाही जहां साधु वैश्य बैठा था वहां आए और वहां राजा के धन को देखकर उन दोनों वैश्यों को बांधकर राजद्वार को ले गए। बड़ी प्रसन्नता से दौड़े आए। वे राजा के समीप आकर बोले कि हे प्रभु, हम दो चोरों को पकड़ कर लाए हैं। आप देखकर आज्ञा दीजिए कि राजा की आज्ञा से उन दोनों को शीघ्र ही बांधकर बिना विचार किए ही बड़े भारी जेल खाने में डाल दिए।
सत्यनारायण की माया से उनकी बातों को किसी ने भी नहीं सुना और चंद्रकेतु राजा ने उनका धन छीन लिया। उस श्राप से उनके घर में स्त्री भी बहुत दुखी हुई और घर में जो कुछ धन था उसको चोर ले गए। तदि व्याधि समायुक्त्या चत पिपासा निदा दुखिदा, शरीर में पीड़ा हुई, मन में चिंता हुई, भूखी प्यासी अति दुखी अन्न की चिंता करती हुई घर घर घूमने लगी। कलावती कन्या भी इसी तरह दिन भर घूमने लगती है। आज प्राप्त कर रात्रि को अपने घर में गई। घर जाने पर माता प्रेम से कलावती कन्या से बोली कि हे पुत्री, रात में कहाँ गई थी, तेरे मन में क्या है? यह सुनकर कलावती कन्या माता से तुरंत बोली, हे माता, ब्राह्मण के घर में मन की कामना को पूर्ण करने ला सामुदा तो वर्ण गर्भार्या सत्यनारायणस्य च। ऐसा कन्या के वाक्य को सुनकर वह साधु वैश्या की स्त्री सत्यनारायण का व्रत करने को उद्यत हुई। उस साध्वी स्त्री ने भाई बंधुओं के साथ व्रत किया और बोली कि मेरे पति और दामाद दोनों अपने घर को आए। हे सत्यनारायण प्रभु, मेरे पति और दामाद का अपराध आप क्षमा करके योग्य हैं। उसके इस व्रत में प्रसन्न होकर के सत्यनारायण प्रभु ने राजाओं में श्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और बोले कि दोनों वैश्य कैदियों को छोड़ दो। जो धन तुमने इससे छीना है वह अभी लौटा दो, यदि नहीं दोगो तो राज्य, धन और पुत्र सहित तुम्हारा मैं नाश कर दूंगा। राजा को ऐसा कहकर भगवान की स्वप्नवाणी चुप हो गई। उसके बाद प्रातः काल राजा ने स्वजनों के साथ उपविश्य समामध्ये प्राह स्वप्नम जन्म प्रति बद्धो महाजनो शीघ्रम मोचायत वणिक्सुतो। सभा में बैठ करके अन्य लोगों को स्वप्न कहा, बधे हुए दोनों वैश्य पुत्रों को बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अथ चतुर्थोऽध्यायः उपविश्य समामध्ये प्राह स्वप्नं जनं प्रति बद्धो महाजनो शीघ्र मोचायतो बड़े। दंडी सब कुछ करने में समर्थ है, आप उसकी शरण में चलो तो मन वांछित फल पूरा होगा। दामाद के ऐसे वचन सुन करके उसके पास गए और दंडी को देख करके प्रणाम करके बड़े आदर से बोलते हैं, महाराज कि क्षमस्व चापराधं में तदुक्तं तव सन्निधौ एवं पुनः पुनर्नत्वा महाशोकाकुलो भवत्। हे स्वामी, मैंने जो आपके सामने कहा, मेरे उस अपराध को क्षमा करिए। ऐसे बारंबार नमस्कार करके महाशोक से व्याकुल हुए हैं, उसको विलाप करता हूँ। देखकर दंडी स्वामी बोले कि रो मत, मेरे वचन सुनो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर स्तुति करने लगे। साधु वैश्य बोले, हे प्रभु, आपकी माया से मोहित हुए ब्रह्मादिक देवता गण भी आपके आश्चर्यकारी रूप और गुणों को नहीं जानते हैं। मैं मूर्ख हूँ, आपकी माया से मोहित हूँ, भला फिर आपको कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं यथा वैभव विस्तार से आपकी पूजन अर्चन करूँगा। पुरा विद्यं ततः सर्वं त्राहि मां शरणागतम्। योग करके अपने देश को चले गए। साधु वैश्य अपने दामाद से बोले कि मेरी रत्नपुरी को देखो और अपने धन की रक्षा करने वाले दूत को नगर में भेजा। ततो सौ नगरं गत्वा साधु भार्या विलोक्य च। वह दूत नगर में जाकर के साधु की स्त्री को देख करके हाथ जोड़ के पति को तथा नाव को रहस्यं चाढ़ले साधन जले तस्यामज्जया द्रव्य के सहित जल में डुबा दिया। तब कलावती कन्या अपने पति को नहीं देखकर महाशोक से रोती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव को डूबती हुई और पुत्री को बहुत दुखी देखकर भयभीत हुआ साधु बोला कि ये क्या आश्चर्य हुआ। वे सब नाव को चलाने वाले भी चिंता करने लगे। तब लीलावती भी कन्या को देखकर बहुत विह्वल हुई, अति दुख से विलाप करने लगी और अपने पति से बोली, भगवान का पूजन करने लगा। राजा देखकर भी गर्व से ना तो पास
लेकर राजा के पास आते हैं। संस्था पुनरादित्य भूता सर्वे थे। तब उसे निश्चय हुआ कि सत्यनारायण ने सब नष्ट कर दिया, अतः जहाँ इनका पूजन है वहीं जाओ। ऐसे मंत्र से विचार करके गोपालों के पास राजा गया और उस राजा ने सत्यनारायण का पूजन गोपालों के सहित भक्ति श्रद्धा से विधि पूर्वक किया। सत्यम व्रतम परम दुर्लभम, परम दुर्लभ इस सत्यनारायण के व्रत को जो राजा करता है और जो भक्ति पूर्वक फल देने वाली इस कथा को सुनता है, उसके सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि सब हो जाते हैं। दरिद्री को धन प्राप्त हो जाता है और बंधन वाले को बंधन छूट जाता है, डरा हुआ डर से छूट जाता है। यह सत्य है, इसमें कुछ संदेह नहीं। मनोवांछित फल भोग कर वह सत्यनारायण के लोक को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, यह सत्यनारायण का व्रत हमने तुमसे कहा, इसको मनुष्य करके सब दुखों को छूट जाता है। विशेष करके कलयुग में सत्यनारायण की पूजा फल देने वाली है। इन सत्यनारायण को कोई मनुष्य काल कहेंगे, कोई ईश्वर कहेंगे, कोई सत्य कहेंगे। सत्यनारायण के सत्यदेवम तथा परे, कोई सत्यदेव कहेंगे, कोई सत्यनारायण कहेंगे। अनेक स्वरूप धर कर सबको मनवांछित फल देते हैं। कलयुग में सत्य रूपी सनातन सत्यनारायण होगी और सबको मनवांछित फल देने के लिए श्री विष्णु जी ने यह सत्यनारायण का रूप धारण किया है। हे मुनि सत्तमो, जो इसको पढ़ेगा, जो नित्य सुने सत्यनारायण की कृपा से उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, श्री सत्यनारायण का व्रत जिन्होंने पहले किया है उनके पिछले जो जन्म है उनको कहते हैं महाबुद्धिमान। सदानंद ब्राह्मण सुदामा नामक ब्राह्मण हुआ, उस जन्म में श्री कृष्ण जी का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त हुआ है। काष्ठ भार बहो भिल्लो गुहराज बभूवः, तस्मिन् जन्मे दशासेव्य रामं मोक्षं जगाम वै। काष्ठ को बेचने वाला भिल्ल गुहराज हुआ, जो उस जन्म में श्री रामचंद्र जी की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त हुआ है। उल्काम को महाराजो दशरथो भवत्, श्रीरंगनाथं संपूज्यं श्री वैकुंठं तदागमत्। उल्कामुख जो महाराज है वो राजा दशरथ हुए। अपने इक्ष्वाकु के कुलगुरु से रंगनाथ जी की सम्यक प्रकार पूजा करके श्री वैकुंठ को गए। धर्मात्मा सत्य बोलने वाले साधु वैश्य राजा हुए। अपना आधा शरीर आरे से काट करके ब्राह्मण को दान करके मोक्ष को प्राप्त हुए। तुंगध्वजो महाराजा स्वयं भवत्किदः सर्वान् भाग्यवतान् कृत्यो श्री वैकुंठं तदागमत्। तुंगध्वज राजा निश्चय करके स्वयं भूमनो हुआ, सबको श्री वैष्णव भागवत करके श्री वैकुंठ लोक को गए। वंदे वेदांत कर्पूरा चामी करत कंकणं राम। Hare
ओम नमः नमः यन्त देवादान धर्माणि प्रमाण्य सन्नादे हनागम महिमानः तदन्त पूर्वे दाभ्याः सात्रेवाः हरिः ओम वेदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् श्रीमन्दिरमेश्वरा श्री सत्यनारायण चरणार्पितये मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोले सत्यनारायण भगवान की भगवान की हरिलाल की आनंद की मैया की धाम की हमारे बधाई सभी लोग हाथ जोड़कर सत्यनारायण भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे। हमसे, हमारे परिवार से, हमारे किसी मित्र भाई से पूजन अर्चन सामग्री में त्रुटियां हो गई हो तो भगवान की क्षमा करना, हमारे पूजन अर्चन को स्वीकार करके हमारी सभी मनोकामना को पूर्ण करना। मोह माया के कोये में उड़ता पड़ा मैया प्रेमी की मोरे दामाद दीजिए दोस्त मेरे है वो जो क्षमागे ये सनो कंपे शिवे मादया कीजिए। बोले गंगा मैया की पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परिक्रमा कर लेंगे यानि गानि नवानि धर्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो पदे पदे। सभी लोग प्रणाम करेंगे साष्टांग। शरणागत दीनार्ता परित्राणि परायणे सर्वास्याति हरे देवी नारायणे नमोस्तुते। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन फिर विश्राम। श्रीमल भजमन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 गुरुदेव नारायण 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 गुरुदेव नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की सद्बुद्धि भगवान की संत भगवान की ब्राह्मण भगवान की मैया मैया की गंगा मैया की नमः पार्वती हर हर महादेव शंभो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु निर्दुःखात् भवेत्। शिवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च
गंगा तट समीपे साम्ब सदाशिवालय प्रांगणे हे देव ब्राह्मणानां सन्निधौ प्रवर्धनाम संवत्सरे 2080 विक्रम संवत है। तो विक्रम संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतौ श्रावण मासे शुक्ल पक्षे एकादशी यां सौपर्ण परमतिथौ मुखवासरे रविवार वासरे नक्षत्रे मूल नक्षत्रे प्रीति योगे बड़ित करणे धनो राशि दे चंद्र सिंह राशि से सूर्य मुख राशि देवु से सुख है विधा धारा राशि सारे सुसस्तु एवं गुण गण विशेषण विशिष्टायां सौपर्ण परमतिथौ अमुक गोत्र उत्पन्नो हम अमुक नाम नो हम सभी लोग गोत्र और नाम का उच्चारण करेंगे। जो पत्नी सहित बैठे हैं तो बोलेंगे सपत्नी को हम सपरिवार महात्मना श्रुत स्मृत पुराणोक्त वेदोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम मम ऐश्वर्याय विद्यार्थम प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी दीर्घासन लक्षणार्थम सकल कामना संसिद्ध्यर्थम केशवाया राजद्वारे सर्वत्र सो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य ऐश्वर्यादि विद्यार्थम तथा जन्म राशि जन्म कुंडलम साकस्यादे केचे संसिताः कुरग्रह तैसो जिदासो जीवाणस्य आप सामने शिव संकल्पमस्तु सत्याय सन्तु यजमानश्च कामः तदंगतेन त्रिमेखलायां विष्णवे नमः ब्रह्मणे नमः साम्ब सदाशिवाय नमः ब्रह्मा पूजनं च करिष्यामि। आगे बढ़ा दो। इसमें करना था। जो 3 मेखलाएं है ना, सबसे ऊपर वाली मेखला किसकी है? विष्णु जी की, उनका ध्यान करें। ओम विष्णु नारायण विष्णु सदेव विष्णु शिवोर विष्णु नमोते वैष्णव विष्णु विष्णु भेतवा ओम विष्णुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि। ऊपर वाली रखेंगे। फिर थोड़ा सा पुष्प लेकर के तो आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि। द्वितीय मेखला अब तृतीय मेखला में ध्यान करेंगे भगवान भोलेनाथ का नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। तृतीय मेखलायां रुद्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि। अब बीच में योनि जी का ध्यान करेंगे। ये जो सामने है ना, ओम नम एक माला दे दो ना। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय ऐसे तन्नुमा नमः प्रकृति भद्राय नेता ललितास्मितामः योनि देव्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि। अब कंठ का ध्यान करेंगे। लीजिए, योनि से आगे कंठ है यज्ञ नारायण भगवान का, वहाँ ध्यान करेंगे। ओम नीलग्रीवाः जितकण्ठाः सर्वादक्षमात्राः तेजको सहस्रयोजनेव धर्माणि तन्मसे कंठाय नमः आवाह। अब जो इसका निर्माण करता है विश्वकर्मा जी, उनका ध्यान कर लेंगे। ओम विश्वतकिशोरदा विश्वतो मुखो विश्वरथमाहोदसंभाव्यन्दमति संपददा भूमि जनयन् देव एका विश्वकर्मणे नमः आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि। अब यज्ञ के जो है ब्रह्मा जी सामने वहाँ विराजमान है, तो ब्रह्मा जी का में जो सामने बैठे हैं तो ब्रह्मा जी को स्पर्श करके प्रतिष्ठित करेंगे। ओम मनो ज्योतिर्जुगदा मादस बृहस्पति जजमि मंतरो तुष्यन्ते गुणसमि मंदधातो विश्वे देवाति यमादयन्तामो प्रतिष्ठासे प्राण प्रतिष्ठन्तो अस्य प्राण चरन्तु च अस्य देवत्तमर्चायै मामहेते च कश्चन ब्रह्मणे नमः। माला पुष्पां पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पमालान्ते सर्वोपदार्थे गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। अब ब्रह्मा जी को दक्षिणा वहाँ पर चढ़ा देंगे। ओम ब्रह्मा ओम हिरण्यगर्भ गर्भस्थामे बीजं विभावसो अनन्य पुण्य फलदमतः शान्ति प्रयच्छामि साधुनार्थे द्रव्य दक्षिणा समर्पयामि। सामने चला दो, सामने दूसरी वाली में सामग्री सबके पास पहुंचा दीजिए। ओम गणपतये नमः स्वाहा ओम गणपतये नमः स्वाहा ओम गणपतये नमः स्वाहा ओम अंबिके अम्बालिके नमः नदिगजराधुनिकं कामवीरवासिनीं ओम भाई स्वाहा ओम अंबिकाय स्वाहा ओम भाई स्वाहा ओम भाई स्वाहा श्री में दाता वित्री विद्या मातरो लोक मात्रा श्री पुष्टिता
तृतीयात्मा देवता गणेशेनाधिकारित्या बुद्धा पूजित सोमसा सोमसा देवी नमः स्वाहा मातृका देवी नमः स्वाहा मातृका देवी नमः स्वाहा 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 ओम रुद्राय नमः स्वाहा ओम रुद्राय नमः स्वाहा ओम रुद्राय नमः स्वाहा ओम रुद्राय नमः स्वाहा ओम सप्तसागरेभ्यो नमः स्वाहा सप्तसागरेभ्यो नमः स्वाहा सप्तसागरेभ्यो नमः स्वाहा देवताभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा गुरुचरणकमलेभ्यो नमः स्वाहा सप्तसागरेभ्यो नमः स्वाहा गंगायै नमः स्वाहा यमुनायै नमः स्वाहा सरस्वत्यै नमः स्वाहा कावेरी नमः स्वाहा ओम त्र्यंबकं ददामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनामि मृत्योर्मुच्यमामृता स्वाहा त्र्यंबकं ददामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनामि मृत्योर्मुच्यमामृता स्वाहा ओम त्र्यंबकं ददामहे सुगंधिं ओम नारायणाय नमः स्वाहा ओम नारायणाय नमः स्वाहा ओम हिरण्यवर्णामरणे सुवर्णसृजां चन्द्रामृणमयं लक्ष्मीं जातवेदो महावहा ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम महालक्ष्म्याय नमः स्वाहा ओम महालक्ष्म्याय नमः स्वाहा ओम महालक्ष्म्याय नमः स्वाहा ओम महालक्ष्म्याय नमः स्वाहा 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 ये लो अभी रुको अभी होगा पांच ऊंची वाला समय नहीं आया गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वो बोलिए सतगुरुदेव भगवान की नमो भगवते त्वमेव बन्धो जगत्खाकमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम जीवनेव। अब 11 होते पितरों के निमित्त डालेंगे। ओम पितृश्वराय स्वाहा ओम पितृश्वराय स्वाहा ओम पितृश्वराय स्वाहा ओम पितृश्वराय स्वाहा पितृश्वराय स्वाहा पितृश्वराय स्वाहा पितृश्वराय स्वाहा पितृश्वराय स्वाहा पितृश्वराय स्वाहा पितृश्वराय स्वाहा
पीछे आ जाओ पीछे नमः स्वाहा ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम 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 कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा यदब्बाण प्राणानां कवचं वाणं भवितत्यर्गतदातानां भान्तिर्भदे पारिणा। अब सब लोग खड़े होकर के पूरा होती करेंगे। सब लोग एक परात में इकट्ठा कर लीजिए। साधकरतो स्वाहा। हाँ अब छोड़िएगा। ओम अग्निशस्त्रे नमः साइड में रखो साइड में घी बसोधारा हो हृदय में मित्र गिरधार जो बोले यक्ष नारायण भगवान की जय। माता भैया जय गंगे माता जो नर तुमको ध्याता जो नर तुमको ध्याता मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे चंद्र सी ज्योति तुम्हारी जल निर्मल आता मैया जल निर्मल शरण पड़े जो तेरी शरण पड़े जो तेरी सो नर तर जाता। ओम जय गंगे ता पुत्र सागर के तारे सब जग को ज्ञाता मैया सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी कृपा दृष्टि तुम्हारी त्रिभुवन सुख दाता। ओम जय भूगो जाए के बार बिजो नर तेरे शरण गदी मैया तेरी शरण गदी। यम की त्रास मिटा कर यम की त्रास मिटा कर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता आरती माते तुम्हारी जो जन नित्य गाता मैया जो जन नित्य गाता। दास वही जो सहज में दास वही जो सहज मुक्ति को पाता। ओम जय माता गंगे माता ओम जय गंगे माता मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता जो नर तुमको ध्याता मन वांछित फल पाता। ओम जय माता ओम जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा बोले पार्वती का प्याला ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव हरे दांगी धारा। ओम हरे हरे देवी कानन चतुरानन पंचानन राजे बोले कानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषभान साजे। ओम हरे 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज दस भुज बोले दस भुज अति सोहे। तीनों रूप रखता भुल करो
त्रिभुवन जन मोहे ओम हरे हरे दे यथ माला बन माला मुंड माला धारी बोले चंदन मृग मद चंदा केसर तिलक सुगंधा भाले शुभकारी ओम हरे हरे दे सीतांबर पीतांबर बागांबर यांगे बोले बागांबर यांगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे ओम हरे हरे महादे कर माधे सुख मंडल चाकृत सुल धरता बोले कमरो त्रिशूल धरता जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हरे हरे दे ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेक का प्रणवाक्षर के माधे ओंकारेश्वर माधे ये तीनों एका ओम हरे हरे दे काशी में विश्वनाथ विराजे नंदे ब्रह्मचारी बोले भोला भंडारी नित्य उठ भस्म लगावत बत बोले जी के दर्शन पावत महिमा अति न्यारी ओम हरे हरे महादेव त्रिकुल स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले प्रेम सहित गावे कहते में मलबा जाते हरे हरे स्वामी मलबार चित फल पावे ओम हरे 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 महादेव ओम जय शिव ओमकारा बोले ला बोले पीते भंग प्याला बोले रहते मत बाला बोले बोर जटा बाला जटा में गंग विराजे मस्तक चंद्र विराजे आसन मृग चाला ओम हरे हरे देव ओम हरे 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं मे हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि आरार्तिक्यं समर्पयामि आरोग्यं समर्पयामि देवाधिवन्द्रम् आत्माधिवन्द्रम् मंत्र पुष्पांजलि ओम शांत देवाः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि मधा कालोन्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरा मंत्र अंदर नहीं छोड़ेंगे बाहर मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि अब यज्ञ नारायण की 4 परिक्रमा देंगे उधर से शुरू करते हैं श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण चलो चलो चलते रहो श्री भगवान नारायण 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 जोर से निकालो खाने 2 मिनट
पीछे रखा माता जी के पीछे। थाली वाली सुनो कहाँ गए वो? दे दो जो सामान ले जाना बड़ी की दे दो। ये ले जाओ, ये जाओ।